वेलकम क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 3। हम प्रीवियस 2 चैप्टर देख चुके हैं, चैप्टर 3 पे आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ, किस तरह पृथ्वी घूमती है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो घूर्णन और परिक्रमण देखते हैं वापस से। घूर्णन तथा परिक्रमण, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी एक जगह है और अपने अक्ष पर घूमती जा रही है, पृथ्वी है, और चारों तरफ घूमती जा रही है। ठीक है, और पृथ्वी का ये सूर्य है, सूर्य की ओर चारों तरफ चक्कर लगाना, इसको परिक्रमण कहते हैं। तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, इसकी कक्षीय सतह 66.5 डिग्री कोण बनाती है। अभी हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने कक्ष पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, कक्षीय सतह पर बनाती है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी से सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन, जबकि जो दूसरा भाग है जो सूर्य से दूर होता है वहाँ पर रात प्रतीत होती है। ग्लोब पर वर्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वर्त कहते हैं। जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वक्र कहते हैं। यह वर्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसे कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है, और यह पृथ्वी की दैनिक गति है। 3.2 फिगर देखते हैं। देखिए 3.1 और 3.2 ये पूरा देखते हैं। ये जो है उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी का अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल। ठीक है, और पृथ्वी का कक्षीय समतल कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। क्लियर, ये अक्ष पर है, ये कक्षीय है। ठीक है, दिन रात गुणा की पृथ्वी चारों ओर अपने अक्ष पर घूमती है, इसलिए दिन और रात होते हैं, और पूरा 365 दिन लगाती है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में इस अक्ष में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? एक अच्छा सवाल छोड़ा है इन्होंने हमारे लिए। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा। अब पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। परिक्रमण जो चारों तरफ परिक्रमा करती है पृथ्वी सूर्य के। पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते थे, सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन घूमती है। आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। इंपॉर्टेंट है जो हम फिगर देखेंगे, इस फिगर को अच्छे से हम समझते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा सन सूर्य। डेट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से। देखिए मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। 21 मार्च, 21 जून। ठीक है, 3 एकम 3, 3, 3, 3, 3, तो 12 मंथ्स हो गए और इक्वल टू 1 ईयर हो गए। देन तो 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। तो 21 जून के सामने 22 दिसंबर होगा, 21 मार्च के सामने 23 दिसंबर होगा। कुछ इस तरीके से एक दूसरे के आमने सामने होगी पृथ्वी। तो दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे 21 मार्च को दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे होगा, 23 सितंबर को। ठीक है,
ये पूरा का पूरा फिगर हमें याद करना पड़ता है। अब देखिए 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। हमारे यहाँ पे अभी सर्दी आने वाली है, अभी सितंबर चल रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में कैसा दिन होगा, ठंड हो जाएगी, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। 21 जून में कैसा होगा, यहाँ पे गर्मी हो जाएगी, क्योंकि ये वाला क्षेत्र जो है सूर्य के पास पड़ेगा, सूर्य के तरफ पड़ेगा और ये सूर्य से दूर हो जाएगा। इसी तरीके से हम चीज़ों को पहचान लेते हैं इस फिगर के माध्यम से। हमें क्या याद करना है, 21 मार्च के सामने 23 दिसंबर आता है और 21 जून के सामने 22, 21 और 22, 21 के बाद क्या आएगा, 22 आएगा, 22 दिसंबर। 21 मार्च के सामने 23 सितंबर। क्लियर। इस फिगर को वापस से एक बार देख लेते हैं। देखिए 21 मार्च को वसंत ऋतु होगा और 23 सितंबर को शरद ऋतु, 21 जून गर्मी और फिर 22 दिसंबर सर्दी। ठीक है, चलिए शुरू, आगे नेक्स्ट पेज देखते हैं। चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 का होता है। ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उन्हें लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। तो पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर, ये सन, पृथ्वी यूं चक्कर नहीं लगा रही है, पृथ्वी कैसे चक्कर लगा रही है, ये सन, ये पृथ्वी यूं दीर्घवृत्ताकार में लगा रही है। ठीक है, ऐसे नहीं है बिल्कुल गोल, इसे बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगा रही है। समानतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य की ओर, ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के कारण होता है। इक्कीस जून अभी देखा था हमने, 21 जून को गर्मी होगी फुल। ठीक है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी, देखिए उत्तरी ध्रुव में रेखा के वाले भाग में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त यानी कि भूमध्य रेखा या जो 2 भागों में बांटती है 0 डिग्री पे, उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जब पृथ्वी सूर्य की तरफ, जब पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ झुकी होती है अपने एक्स पर सूर्य की तरफ, उसका उत्तरी भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं, उत्तरी अयनांत बोलते हैं। बाईस दिसंबर ठंड होगा। दक्षिणी ध्रुव से सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। मकर रेखा किसके बीच से गुजरती है, मकर रेखा दक्षिण अफ्रीका यानी कि अफ्रीका कंटिनेंट और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती हैं, सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जब नीचे लंबवत पड़ती हैं तो ऊपर ठंड होगी अब उत्तरी अयनांत में, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग पर प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? बिल्कुल, 25 दिसंबर को। अब आपको ऊपर वाला फिगर याद होगा, 21 मार्च के सामने 23 सितंबर था। ठीक है, 21 मार्च जब हमने अभी ये फिगर देखा था, यहाँ पे 21 मार्च था, यहाँ पे 23 सितंबर था, यहाँ पे 21 जून था और यहाँ पे 22 दिसंबर था। इस सेम फिगर की बात कर रहा है कि 21 मार्च और 23 सितंबर, ये वाला पोजीशन वाली हमें याद करनी है अभी। ठीक है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती है। तो क्या कह रहा है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुववृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं।
इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी रात दिन बराबर होते हैं और विषुवत कहा जाता है इसको। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। आप समझ चुके हैं, फिगर एक बार वापस देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि उत्तर की तरफ पड़ता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तो दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति ठीक इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी घूर्णन या परिक्रमण के कारण दिन रात ऋतुओं परिवर्तन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक यही है इसके अंदर जो एग्जाम पूछा सकता है। पृथ्वी के घूर्णन या परिक्रमण के कारण दिन रात ऋतुओं परिवर्तन होता है। ठीक है, दिन रात किसके कारण होते हैं? घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन रात। परिक्रमण के कारण क्या होता है? ऋतु में परिवर्तन। चलिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? अभी हमने देखा था 23.5 डिग्री। घूर्णन तथा परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। तो घूर्णन क्या था? जो पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल गोल, पृथ्वी एक ही जगह यहाँ पर घूमती रहे, अपने दिन रात होते हैं किस लिए? जो अपने एक ही तरफ एक ही जगह पृथ्वी पर घूमते रहे। जैसे लोग पानी देते हैं सुबह सुबह सूर्य को और अपने चारों अपना घूमते हैं गोल गोल, उससे बोलते हैं घूर्णन। और परिक्रमण क्या होगा? कोई जब लोग पेड़ के चारों तरफ कलावा बांधते हैं, घूमते हैं, उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण। तो लीप वर्ष क्या है? जिसमें 366 दिन हो। उत्तर तो दक्षिण अनंतों में अंतर बताइए, हम समझ चुके हैं। उत्तर में जब, ठीक है, उत्तर अनंत क्या था? जब ऊपर की तरफ सारे सूर्य की रोशनी होगी, फेस वहाँ पे होगा। ठीक है, ज़्यादा उष्मा मिलेगी उस भाग को, उस उत्तरी अनंत। दक्षिण में फिर सेम स्थिति होगी। विषुव क्या है? जहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर हमने देखा था। विषुव क्या है? अभी 21 मार्च और 23 सितंबर को जब विषुवत रेखा पर सीधी सूर्य की किरणें पड़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं? विषुव बोलते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर दक्षिण का अनंत अलग अलग समय में क्यों होता है? हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो परिक्रमण है उसके कारण ऐसा होता है। ध्रुव पर लगभग 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात क्यों होती है? क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी वहाँ पे पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। इसके सारे सॉल्यूशन मैं बाकी आपको नीचे शेयर कर देता हूँ कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं इसके सारा कुछ। ठीक है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? अभी हमने देखा था इसको। ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी किस गति के कारण होता है? परिक्रमण के कारण होता है, क्योंकि घूर्णन के कारण तो क्या होता है? दिनों रात होती है। पृथ्वी की सूर्य के चारों गति को क्या कहा जाता है? परिक्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रूप पर किस दिन पड़ती हैं? हमने देखा था 21 जून को पड़ती हैं। 21 जून और 23 सितंबर को पड़ती हैं। ठीक है, आज का कंप्लीट ये। थैंक यू सो मच।